तो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको सवाल भी बताऊंगा और साथ साथ कंसेप्ट भी बताता चलूंगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है ना वो आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कंसेप्ट वाली बातें जो आपके बुक में दी हुई हैं वो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप फिर सवाल को बना नहीं पाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। देखिए चलते हैं हम लोग, देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा दे दे तो आप बताइए पहला कंसेप्ट हमारे सामने क्या निकल करके आता है कि अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कुछ भी नहीं पढ़ा है। सिर्फ अपरिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा है कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके अलावा आपने कुछ पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन परिमेय के बारे में आपने बहुत सारा चीज पढ़ा है कि परिमेय में शांत होता है, अशांत होता है, उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम जान रहे हैं कि संख्याएं सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, एक या तो परिमेय, एक या तो अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय के बारे में हमने बहुत कम जानकारी प्राप्त की है, लेकिन परिमेय के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की है। इसीलिए दोस्तों, बच्चों, आपको मैं बताऊंगा कि इसी वजह से हम लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि अपरिमेय मानेंगे तो हम क्या उसको लेकर के चलेंगे आगे? कुछ भी लेकर के नहीं जा पाएंगे। अपरिमेय मानेंगे तो √5 अपरिमेय है, इसको हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर √5 को हम परिमेय मान लें, पहले ही हम इसको गलत मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गलत मान लेते हैं। और गलत वाला चीज अगर हमको आंसर भी गलत दे दे तो इसका मतलब मेरा मानना ही क्या था? गलत था। जैसे यहाँ संख्या में क्या है कि अपरिमेय और परिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं परिमेय को पकड़ता हूं। परिमेय खुद लास्ट में सरेंडर कर देगा कि सर मैं नहीं हूं। अगर परिमेय खुद कह देगा मैं नहीं हूं तो सर वो संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या ही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे। देखिए मैं एक ही बोर्ड में इसको हटाने का कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं इधर से लिख रहा हूं, सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूं कि माना √5 एक परिमेय संख्या। क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या। जैसे √5 एक परिमेय संख्या हुआ, अतः √5 को हम लिख सकते हैं सर A/B के रूप में, A/B के रूप में। अब A/B के रूप में कैसा लिखेंगे? तो हम A/B के रूप में ऐसा लिखेंगे कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें A/B, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हम अब क्या करेंगे, इसीलिए ऐसा तो लिख सकते हैं ना सर, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √5 बराबर A/B। और जैसे हमने ऐसा लिखा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि √5B = A। अब देखिए √5 को हटाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं कि √5 हट जाए। तो इसीलिए दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही हमने दोनों तरफ वर्ग किया तो इधर से हो गए √5 के होल स्क्वायर, इधर से हो गए A के स्क्वायर, ठीक है। तो √5 के स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5B², ये हो जाएंगे A²। अब देखिए यहाँ पे हमको माइंड क्या लगाना है कि देखिए 5 क्या करेगा, 5 इधर से B का मल्टीपल है तो 5 इधर से भागा जाएगा A² में। तो हम यहाँ पे अब इसको कुछ करेंगे नहीं, हम सीधा लिख देंगे यहाँ 5A² को 5 यहाँ 5A² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। देखिए मजा आ जाएगा, कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या है। विभाजित करता है, अतः 5A को विभाजित करेगा, 5A को विभाजित करेगा। अब देखिए हमारा यही कंसेप्ट है जो हमको जानना था, हमारा यही कंसेप्ट है कि आपको पीछे दिया हुआ है कि कैसे 5A² को विभाजित करता है। तो पहले तो ये बातें हैं कि ये जो हमने माना है, ठीक है, और ये जो लाइन है कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है भैया तो A और B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये 12/16 नहीं है सर, ये है 3/4। इसको कटा लिए तो क्या बचा? 3/4। अब 3/4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है, सिर्फ 1 है, 1 का कोई वैल्यू नहीं। 3/4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। देख लीजिए यहाँ 3/4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसी प्रकार a/b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ कि a में a जो है ये 5 से कटा है, मतलब a जो है 5 से कट गया है। इसका मतलब यहाँ पे 5 इसका गुणनखंड आ गया है। अगर b भी 5 से कट जाता है तो ये परिमेय हो जाएगा, जबकि हमने इसको माना था परिमेय, इसलिए ये परिमेय हो गया। अगर इसको मानते अपरिमेय तो अपरिमेय होता। तो आगे की बातें मैं बताऊंगा, पहले कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए। अब क्या होगा बाबू कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब इसका ये कंसेप्ट क्या है सर, तो देख लीजिए आप 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, a का मतलब कोई पूर्णांक है तो 5 स्क्वायर है। तो क्या करेगा 5 इसको विभाजित नहीं करेगा। अब मान लीजिए 5 है, इधर से मान लीजिए 5 का क्यूब है, क्या है बाबू क्यूब है, क्या ये 5 को विभाजित नहीं करेगा। 5 है, 5 का पावर इधर 4 है, हमने आपको बताया था 5 है, इधर 5 का पावर 5 है। तो क्या ये 5 विभाजित नहीं कर रहा है, एकदम कर रहा है सर। तो यही लॉजिक है, समझ गया ना। इसी चीज को वहां प्रूफ किया गया है, जो कि बताया गया है। आपको वो चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो 100% आप इसको समझ गए होंगे कि अगर 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब 5 अगर 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो सर 5 जो है 5 को भी विभाजित करिएगा। सही बात है, 5 से 5 में भगा देंगे तो कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कट गया है, a स्क्वायर को विभाजित किए हैं तो 5a को भी विभाजित कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ तक आपको बातें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। देखिए ये जहाँ पे खत्म हुआ है हम जहाँ पे लिखेंगे उसी को समीकरण 1 मान लेंगे। ये थोड़ा सा समझने की बात है, लॉजिक की बात है। देखिए हम यहाँ लास्ट किए हैं और इसके बाद हम लाइन लिखे हैं कि ये 5 से a स्क्वायर कट रहा है। अब देखिए आपके मन में होगा कि 5b स्क्वायर है, कैसे माइंड काम नहीं कर रहा है। आप 5 को देखो ना कौन काट रहा है, 5 किधर से भागा जा रहा है तो 5 इसमें भागा जा रहा है, तो 5 किसको काटेगा a स्क्वायर को। अब आप कहिएगा कि सर a स्क्वायर b स्क्वायर को भी काट रहा है। बिल्कुल सही बात है, a स्क्वायर b स्क्वायर को भी काट रहा है, लेकिन a स्क्वायर से b स्क्वायर में भागा तो पहले ही हम a b में दिए हुए हैं। वो करने से हमको कोई काम होगा, कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे हमको ये काम करना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड हम निकालेंगे और निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 निकल गया है। अब चलिए इसको समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए ये जो लास्ट वाला लाइन है, कौन सा लास्ट वाला लाइन, ये 5a को विभाजित करता है। इसमें आप क्या कीजिए कि कोई अलग से एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, c मान लीजिए, माना कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक c है, c मान लिए। अब उस c को क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक है ना वो c है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a बराबर 5 के साथ इस c का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 का इस c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया a बराबर 5c। अब क्या करेंगे, a बराबर 5c हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फिर a बराबर 5c हुआ है तो 5 क्या कर देगा, फिर यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, यानी a 5 को डिवाइड कर सकता है या तो 5 a को डिवाइड कर सकता है। लेकिन भाई हमको a का काम मिल गया है, a का काम मेरा हो गया। हमको लाना किसको है, b को। किसको लाना है, b को। तो b देखिए कहां से आएगा, है यहाँ से आएगा। जब a स्क्वायर का वैल्यू 5b स्क्वायर है, a स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5b स्क्वायर है, तो इसका मतलब दोनों तरफ फिर वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने, जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो देखिए हमारा था क्या, a बराबर 5c, दोनों तरफ वर्ग करना था तो ये हो गया a का स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया सर, ये हो गया सर a स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है 5b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे b को लाएंगे तब b को कटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर के बदले 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जब लिखा तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि समीकरण 1 से देखिए कोई बड़ी बातें नहीं है, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, ये 5 से 5 को कटा लीजिए, हो जाएंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आइए लिखिए b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए सर क्या 5 से b स्क्वायर कट रहा है, तो जी सर कट रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, अतः
5 b को विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब आज ये एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को फिर से हम लोग देख लेते हैं। आते हैं, देखिए यहाँ दोस्तों क्या है कि हमने माना था कि इसमें कोई भी a बट्टे b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन सर जब आप माने थे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो आपको 5 कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, यानी 5a में भी आ गया। कहाँ पे 5a को विभाजित कर रहा है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। ये 5b को विभाजित कर रहा है, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से, यहाँ देखिए समीकरण 2 में a को 5 मल्टीपल है, यानी 5 a को विभाजित कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, a को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 5b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन, इसका मतलब है कि a बट्टा b में अगर कोई पूर्णांक है तो यहाँ भी 5 है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी 5 है मल्टीप्लाई में, तो सर ये कैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ? ये तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हुआ आप माने थे, ये तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया ना। इसका मतलब अगर a b में 3/4 आप लिए थे तो 3/4 नहीं था, इसका मतलब ये था 15/20। क्या था सर? 15/20। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दिक्कत होगा तो फिर से एक बार पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, 5b को विभाजित करेगा। अब यहीं पे मेरा काम हो जाता है तमाम, लिखेंगे अतः, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण 2 तथा 3 से, 2 तथा 3 से, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, देखिए लाइन सबको अच्छा से देखिएगा, उभयनिष्ठ। बातें समझ में नहीं आएगी तो कमेंट में डायरेक्ट करना है, ठीक है, हम बताएंगे। इसलिए समीकरण 2 तथा 3 से उभयनिष्ठ गुणनखंड, समीकरण 2 तथा 3 से उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है सर? 5 प्राप्त होता है। जबकि ऐसा हमारी गलत अवधारणा की वजह से हुआ, अवधारणा के कारण, एकदम अपने लैंग्वेज में लिखिए, अवधारणा के कारण हुआ। अब देखिए यहाँ पे विरोधाभास भी आप दे सकते हैं, हम वो भी लिख देते हैं, क्योंकि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का परिणाम है, ठीक है। जैसे हम ए को पकड़े थे कि तुम चोर है, तो बी चोर नहीं था, लेकिन हम ए को जबरदस्ती कहते तुम ही चोर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा मानना ही गलत हो जाता है। तो वही चीजें यहाँ हो रहा है कि यही, क्योंकि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का परिणाम है, इसीलिए ऐसा हो गया कि गलत में ही गलत हो गया। हम बोले थे गुणनखंड नहीं होना है, लेकिन गुणनखंड हो गया, क्योंकि हम गलती कर दिए, इसको हमको परिमेय मानना ही नहीं था। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ये भी कंसेप्ट की ही बातें हैं, क्योंकि सबके पढ़ाने का अंदाज अलग अलग होता है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए लाइट चला गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा जो वो ब्लैक आएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है बातें कि आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, ठीक है। आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना सर, 2 नंबर का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखिए कैसा है। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो सिद्ध करना है 3 + 2√5, किसको सिद्ध करना है? 3 + 2√5। देखिए 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो आप 3 + 2√5 को लेकर के आगे जाओ और उसका भी वर्ग करो, मान लो p/q के रूप में, फिर उसका वर्ग करो, वर्ग करने के बाद यही इसी तरह से विभाजित करवा लो, उसके बाद फिर इस तरह से समीकरण 1 का काम करो, फिर इस तरह से b वाला को भी विभाजित करवा लो, फिर इस तरह से आकर के आंसर लिख दो। एक तो ये तरीका है, लेकिन अगर माइंड अगर ठीक से काम कर रहा है तो मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और देखिए कैसे काम हो जाएगा। देखिए सर, इसमें अपरिमेय संख्या है कौन चीज? तो सर √5 है। एकदम अपरिमेय संख्या क्या है? √5। हम क्या करेंगे, जो 1 नंबर में हम बताए हैं आपको, बस यही चीज को पूरा उतार देना है। क्या करना है? एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक उतार देना है कि √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेना,
है, नहीं समझे? यहाँ पे है, यहाँ तक लिख देंगे, क्योंकि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का परिणाम है। ये चीज नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से घनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का परिणाम है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अब 2 नंबर में जब बनाएंगे तो प्रूव्ड नहीं लिखेंगे। अब ये √5 एक अपरिमेय संख्या लिख लिए। आप बचपन में पढ़े होंगे, आप एगो होता है कंजिक्यूटिव लॉ, ठीक है, एगो होता है ब्रैकेट लॉ, मतलब बोडमास उडमास में आप पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ लॉ होता है, जैसे मान लीजिए a + b बराबर होता है b + c, ऐसा लॉ आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, एगो होता है a गुना b + c, एगो होता है a ऐसे होगा, मतलब b + c गुना a। तो अब बताइए, ये सब उलट पुलट इस तरह से आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह का नियम है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, कहता है कि अगर √5 है, क्या है, √5 है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी दुनिया का परिमेय संख्या से गुना कर दें या उसमें जोड़ दें, वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया बात? ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या है तो उसमें अगर 5 √5 भी अगर कर देंगे, हम क्या कर देंगे, 5 √5 भी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 तो परिमेय है लेकिन √5 अपरिमेय है। तो अपरिमेय किसी के साथ गुना हो जाए, अपरिमेय किसी भी संख्या के साथ जुट जाए, सिर्फ वो संख्या क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे परिमेय है, यहाँ भी परिमेय है। अब आप कहिएगा कि सर √5 है तो अपरिमेय हो गया, √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो परिमेय प्राप्त हो जाएगा। अपरिमेय गुना अपरिमेय परिमेय होता है, लेकिन हम ये चीज नहीं कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा, आपका क्वेश्चन पूछा है कि 3 + 2 √5। तो क्वेश्चन देने वाला भी समझदार था, इसलिए वो ऐसा लिखा है कि बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट इतना चीज लिखेगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और उसके बाद सीधा लिखेगा अतः, इसके 2 नंबर का बना रहे हैं, अतः किसी भी अपरिमेय संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को, ठीक है, परिमेय संख्या में, यहाँ ये लिखना बहुत जरूरी है, परिमेय संख्या लिखिएगा, परिमेय संख्या में जोड़ने, पहले जोड़ना है, जोड़ने तो 3+ है तो जोड़ने तथा गुना करने पर अपरिमेय ही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही ज्ञात होता है। ठीक है, अब ये जब ज्ञात होता है, अतः पहले से ही √5 अपरिमेय है, यही चीज को फिर से लिख करके उसके नीचे लिखिएगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए इतने ठोका आंसर नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले √5 को प्रूफ कर लीजिएगा, √5 को फिर से प्रूफ कर लीजिएगा, एगो तो रिवीजन हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मार लीजिएगा एकदम, हम लिख करके देते हैं √5 और √2, ये 2 को पूछबे तो करता है एग्जाम में, 100% पूछेगा। ठीक है, तो √5 ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है आपको, √5 और √2 पूछेगा ही पूछेगा। और इसी पे आपका चैप्टर खत्म है, √2 को प्रूफ कर लिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या बताया, पहले √5 को अपरिमेय सिद्ध कर लीजिएगा, अपरिमेय जैसे हो गया, लास्ट में तब इसके नीचे 2 नंबर का, किसका बता रहे हैं, 2 नंबर का, 1 नंबर में तो √5 का हो गया काम, 2 नंबर में √5 एक अपरिमेय संख्या, उसके नीचे में लिख देंगे अतः किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ने पर या गुना करने पर अपरिमेय संख्या ही ज्ञात होता है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 2 नंबर भी बन गया, 2 नंबर भी बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक और सवाल बताते हैं। आगे आपका सवाल है वो 3 का 2 नंबर, कौन सा नंबर है, 3 का 2 नंबर। देखिए इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम बना रहे हैं 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर में सर क्या है कि आपको सिद्ध करना है 7 √5। क्या सर सिद्ध करना है, 7 √5। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम √5 को सिद्ध कर लेंगे, क्या करेंगे, √5 को सिद्ध कर लेंगे, और √5 को सिद्ध करने के बाद हम लिख देंगे अतः किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ने का काम तो यहाँ नहीं दिया, सिर्फ गुना करने का काम दिया, लिखेंगे जोड़ने, गुना करने पर अपरिमेय संख्या ही ज्ञात होता है, अतः 7 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीजें फिर हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब तक कुछ बच्चे मेरे सामने लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब है क्या आपके सामने कि सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1 को मारिए गोली, 1 को हटाइए। हमको पहले क्या करना, √2 एक परिमेय संख्या है, इसी को पहले सिद्ध कर लेते हैं कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है। तो √2 को मान लिए परिमेय है,
तो √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और इसको जब हम आगे आए तो √2 बराबर a/b ऐसा किए, दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने के बाद 2b² बराबर a² हुआ। अतः यहाँ पे पता चल गया कि 2a² को विभाजित करता है, यानी 2a को भी विभाजित करेगा। यानी a में, यानी a या a यहाँ पे क्या हुआ, a में से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। अब b में ढूंढते हैं कि b में कॉमन आता है कि नहीं। यहाँ मान लेंगे, माना c कोई अन्य धनात्मक पूर्णांक है, c कोई अन्य धनात्मक। देखिए इस c को इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि c अगर नहीं रहेगा, धनात्मक पूर्णांक है, c अगर नहीं रहेगा तो फिर a b को लेना पड़ेगा। जब हम a b को ले लेंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए c को अलग से मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a को भगाना है। किसको भगाना है? a को भगाना है, अब b को लाना है। a को भगाना, ये देखिए सोचने वाली बात है। c को इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मानना तो मेरे माइंड पे है, ठीक है। हम कहेंगे हमको 2 आदमी चाहिए, एगो राम चाहिए, एगो श्याम चाहिए, ठीक है। और दोनों 10 किलो का वजन उठा सकता है। मेरा दोस्ती है राम से ज्यादा। किससे दोस्ती है ज्यादा? राम से। हम श्याम को आउट कर देंगे। श्याम को क्या कर देंगे? आउट कर देंगे, रामे को ले लेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों 10-10 किलो वजन उठा सकता है। तो हमको जो पसंद है हम उसके साथ जाएंगे। तो वही चीजें हैं, हमको पता है कि 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर c नहीं मानेंगे तो फिर आगे जाकर के a b का ही दोस्ती हो जाएगा। तो हम क्या किए, अपने हिसाब से c को मान लिया अलग से। आपका मन हो z मान लीजिए, आपका मन हो आप q मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा ये c मान लिए, तो c मानने के बाद क्या, बस यहीं पे ये लास्ट, देखिए ये वाला लास्ट में को 1 नंबर मान लिए और इसी को मान लीजिए 2 बराबर ac। क्या मान लिए? सॉरी, a बराबर 2c। क्या मानिएगा? a बराबर 2c। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग। क्यों वर्ग कर रहे हैं? क्योंकि सर a का वैल्यू मेरे पास नहीं है, हमको a² बराबर 2b², तो b को लाना है। दोनों तरफ वर्ग करने, देखिए 2-3 बार बनाइएगा ना तो एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। 2-3 बार बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी लिखते जाना है। गर्मी भी काफी है, ठीक है, गर्मी काफी है, लाइट भी जा रही है, ठीक है, काफी परेशानी हो रही है, तो ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ जब हम वर्ग किए तो a का वर्ग हो गया, 2c का वर्ग हो गया। अब देखिए ये हो गया a², ये हो गया 4c का स्क्वायर। अब आप बताइए बाबू कि a² 4c का स्क्वायर हो गया, हमको a का काम नहीं है, a को भगाना है, तो a² के बदले में 2b² हम लिख लेंगे। 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 4c का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लगता है हम कुछ गलती कर दिए। नहीं सर, गलती ये कर दिए हम कि हमको 2b का स्क्वायर जो है a है, तो a² यहाँ पे तो कर ही लिए, a² हम नहीं, ठीक है। चलिए गलती नहीं की है, एकदम ठीक है, पानी पीने में हम भूल गए नहीं। तो अब देखिए यहाँ 2 2 जा 4, इसका मतलब सर b² बराबर 2c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सर b² 2 को विभाजित, यानी यहाँ देखिए 2 जो है 2 b² 2 को विभाजित कर रहा है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमको काम है b² का, कि b² में से कॉमन निकालना है, तो हम कहेंगे 2b² को काट, क्या कहेंगे यहाँ 2b² को विभाजित करता है। क्या करता है सर? विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 3। हम कहेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा, देखिए लैंग्वेज अपने हिसाब से लिखा जाता है, एकदम आप अपने हिसाब से लिखिए। लैंग्वेज एक ऐसा चीज है कि जो आपको पान भी खिला सकता है, और दूसरा बात आपको पता ही है। तो वही चीज है यहाँ पे कि लैंग्वेज अगर अच्छा डालिएगा तो एग्जामिनर आपको नंबर भी दे सकता है, आपका गलत भी कर सकता है। तो आपके हिसाब से लैंग्वेज है, आपको जैसा लैंग्वेज यहाँ पुट करना है कीजिए। हम अपने हिसाब से यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 तथा 3 से। यहाँ क्या आ गया? उभयनिष्ठ आ गया 2, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकल जाता है, 2 आता है, जो हमारा मानना गलत है, गलत है, क्योंकि देखिए हम एक के बार में यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना का परिणाम है, हमारी
गलत कल्पना का परिणाम है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये प्रूव्ड नहीं हुआ है। अब देखिए, आप पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। अब ये काम जैसे हुआ, ठीक है, जैसे ही काम हो गया तो हम करेंगे का, यहाँ देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या, प्रूफ हो गया। अब हम लिखेंगे कि √2 अगर अपरिमेय संख्या है तो किसी भी अपरिमेय संख्या से लास्ट में उसके नीचे, इसके नीचे, बोर्ड छोटा पड़ गया, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आंसर है कुछ नहीं, बस इसके नीचे में लिखना है किसी भी पूर्णांक संख्या को, ये देखिए 1 क्या है, पूर्णांक संख्या, किसी भी पूर्णांक संख्या को, ये नहीं लिखिएगा तो लिखिए ना, किसी भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भगा देने पर, अपरिमेय संख्या से भाग करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या ये प्राप्त होती है। ठीक है, प्राप्त होती है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सर, ये सब जो सवाल है ऐसा है, लैंग्वेज बेसिस सवाल है। ठीक है, आपको जितना आता है ना देने के लिए, समझ गए ना, किसी को आपको मनाने में जितना अच्छा है, आपका जैसा कम्युनिकेशन अच्छा है, लैंग्वेज आपका जितना अच्छा है, उतना अच्छा आप यहाँ लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरे से भी अच्छा लिख लो। ठीक है, क्योंकि हमको भी जब सर पढ़ाए थे तो वो ऐसा नहीं लिखाए थे, वो ऐसा नहीं लिखाए थे। आपके भी सर कोई आप पढ़े होंगे, आपके भाई लोग का कॉपी होगा, देखिएगा इस तरह का नहीं होगा, ये हमने अपना खुद से लिखा है। ठीक है, इस तरह से मैं लिखता हूँ और इस तरह से नंबर मैंने प्राप्त किया है। ठीक है, प्रूफ्ड है मेरे पास। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लीजिए, आपको अपना खुद बनाइए, नंबर नहीं आएगा तब ना बोलिएगा, बहुत दिन का एक्सपीरियंस है। आपको बनाइए, ये जो हम बता रहे हैं ना उसको लिखिए, लेकिन जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे लिखिए। इन्हें सोचना है कि सर तो घड़ी के लिख देते हैं, अरे आपको भी आता है, कोई गप लिखने के लिए बीच में लिख दीजिए, लेकिन गलत बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड बातें होनी चाहिए, यहाँ लिख दीजिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो भी चीजें हैं, विरोधाभास, ये सब चीज लिख करके आगे बढ़िए, एकदम सवाल बनता जाएगा। चलिए, तो चलिए देखिए, यहाँ 3 का 1 नंबर तो हम बता दिए सर, 2 नंबर में वही है 7√5। ठीक है, और 3 का 3 नंबर में है क्या क्वेश्चन बाबू, 6 + √2, क्या है 6 + क्या बता सकता है, तुम समझ में आया, समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे √5 को पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या में, हाँ मतलब पहले तो इसको √5 प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद लिख देंगे लास्ट में कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, बस। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। अब √2 हमने अभी तुरंत प्रूफ किया है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, यहाँ सामने में बच्चे हैं। यस सर। हाँ, अब यहाँ देखिए √2 जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या हमने प्रूफ कर लिया है। अब इसके जस्ट नीचे में क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे में हम लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके नीचे में हम लिख देंगे कि अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर, ठीक है, घटाव वाला अगर रहता है यहाँ बीच में तो लिखते घटाने पर, यहाँ है जोड़ वाला तो लिखेंगे जोड़ने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बच्चे के साथ शेयर करके दिखाया। ठीक है, कि बच्चे को समझ में आ गया तो शायद आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर नए हैं तो पीछे वाला बैक वाला जो वीडियो है उसको भी देख लीजिए और दोस्तों के साथ तो शेयर कीजिए ही। अच्छे से पढ़िए क्योंकि बोर्ड एग्जाम है आपके सामने, उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारे चैनल पे हैं, वीडियो हैं, ठीक है, उसको निकाल करके देखिए। आपके सर भी पढ़ाते होंगे, कहीं अगर आप ऑफलाइन पढ़ते होंगे उसमें पढ़िए। अगर आप कहीं नहीं पढ़ते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखिए और एकदम मस्ती से रहिए, मन लगा करके पढ़िए, समय दीजिए, पढ़ने के लिए समय दीजिए। 9th क्लास में जैसा आप पढ़े उस तरह से मत पढ़िए, 10th में कैसा पढ़ना चाहिए उस तरह का पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अब आपका 9th में आप अगर फेल कर जाते हैं ना, 9th में आप नहीं भी पढ़े, कोई पड़ोसिया आपसे पूछने नहीं आएगा। और 10th में आपका नाना नानी मौसा मौसी सब हक लगे ले, रे रामा तू क्या किया रे,
तो एग्जाम हुआ, एग्जाम में से एकदम आप पे पूरा ध्यान टिकले रहेगा कि उसका एग्जाम का क्या हुआ। मतलब बोर्ड एग्जाम समझ रहे हो ना, पूछता है, ठीक है। इसी वजह से अच्छे से पढ़िए जिससे मार्क आपको अच्छा आए, और कहीं भी कोई पूछे तो सेकंड डिवीजन कहने में शर्म ना लगे, ऐसा नंबर लाएंगे कि जोश से जुनून से एकदम शेयर करेंगे, ठीक है। और जोश जुनून से सोचेंगे कोई फोन करे उसको नंबर बताएंगे। कितना नंबर आया था? 420, 485, समझ रहे हो ना, 480, 460, ठीक है।